हाय गाइस। तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग इन सी का एक क्वेश्चन पेपर है जो फरवरी 2022 में HSBT एग्ज़ाम्स में पूछा गया। तो पेपर कोड है इसका 120-825। सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग इन सी और ड्यूरेशन 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो टोटल सेक्शन हमारा 10 मार्क्स का हुआ। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है, कंपाइलर जनरेट्स डैश फाइल। ये जो सी का जो कंपाइलर है वो कौन सी फाइल जनरेट करता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली कोड और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा ए, एग्जीक्यूटेबल कोड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें, सी प्रोग्राम इज अ कम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए है स्टेटमेंट, बी है फंक्शन, सी है वेरिएबल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सी के प्रोग्राम में सभी कुछ होता है तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ कीवर्ड प्रेजेंट इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं। तो 4 ऑप्शन है, 32, 34, 62 और 64। तो इसका आंसर 32 रहेगा। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वाइल ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, डू वाइल ब्लॉक और ऑल ऑफ द अबव। तो सी में 3 तरह के लूप हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। तो इसका आंसर भी डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एन एरे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एन एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद -1, 0, 1 एंड 2। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है हमारा बी है, 0। सी में जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सी लैंग्वेज। क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यानी क्वेश्चन मार्क और कॉलन सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और फोर्थ है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारा क्या रहेगा, टर्नरी ऑपरेटर रहेगा या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑपरेटर परसेंट सिंबल दिया हुआ है इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड परसेंट ऑपरेटर, क्वोशिएंट ऑपरेटर, मॉडुलस और डिवीजन। तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका आंसर रहेगा सी, मॉडुलस ऑपरेटर। तो परसेंटेज सिंबल है जो वो सी में मॉडुलस ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप ऑफ इंटीजर्स आर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ही इंटीजर के टाइप हैं तो इसका आंसर भी रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज। तो 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल, डेनिस रिची और स्टीव जॉब्स। तो इसका आंसर रहेगा सी, डेट इज डेनिस रिची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड एंड विद अ, ऑप्शन नंबर 1 इज सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर 2 इज कोलन, थर्ड इज पीरियड एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या रहेगा हमारा सेमीकोलन आंसर रहेगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए MCQ जिनके आंसर्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो ये है सेक्शन बी, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फुल फॉर्म्स, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी वन डाटा टाइप इन सी। तो ये आपका जो सेक्शन 1 था उसमें भी था टाइप ऑफ इंटीजर्स वाला क्वेश्चन। तो उसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कोई भी एक नाम आप उसमें लिख सकते हो, कोई भी एक डाटा टाइप लिखनी है। मेंशन एनी वन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन एनी वन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और नॉट। तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। एंड अगर आप लिखते हो तो आपको एम्पियर सिंबल या एंड सिंबल को 2 बार लिखना है। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू नथिंग इज कॉल्ड डैश। तो ये आपको बताना है, तो दैट इज नल पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज शुड एंड विद अ डैश। तो ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा हुआ था कि सेमीकोलन, इसका आंसर क्या रहेगा कि हर एक स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन सीक्वेंशियल या रैंडम। तो एरेज हमेशा स्टैटिक वे में स्टोर होते हैं, सीक्वेंशियल इसका आंसर रहेगा। तो एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन नेम ऑफ एनी वन लूप्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसका आंसर भी आपके MCQ में गिवन था, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, उनमें से किसी भी एक लूप का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज डैश। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैरामेंट लिखा है, आई थिंक यहाँ पे पैरामीटर पासिंग होना चाहिए, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड।
तो कॉल बाय वैल्यू होता है और कॉल बाय रेफरेंस होता है, तो इसमें आई थिंक डिफ़ॉल्ट में रहेगा कॉल बाय वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन स्टेटमेंट टू केसेस कैन हैव द सेम ऑप्शन। तो ये नहीं हो सकता कि दो केसेस कोई भी, हर एक केस इसमें यूनिक रहता है, तो इसका आपका क्या करना है, फॉल्स को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डेट आर ऑफ सेम डाटा टाइप, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है कि एरे जो कलेक्शन है सिमिलर डाटा टाइप्स की कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स इज नोन एज, कि प्रोग्राम में से बग्स निकालना, एरर निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके पास कुछ चॉइसेस रहेंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको कोई भी 12 क्वेश्चन करने हैं, तो जो हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेस एड्रेस ऑफ एरे, कि एरे की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और बेस एड्रेस। तो एरेज क्या होते हैं, एरेज का एक कंप्लीट जो चैप्टर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, तो एरेज का जो चैप्टर है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप एक बार एरेज का चैप्टर एक बार उसको देख लें, तब आप एरेज के क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम का आपको जनरल स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले हम मेन लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को आप क्लोज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइल लूप विद सिंटैक्स। इसमें आपको लिखना है वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसका जनरल सिंटैक्स, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंटैक्स तक लिख सकते हो। अगर टाइम हो या वेटेज ज़्यादा होती तो आप एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी दे सकते थे। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो इसके लूप्स का जो लिंक है अपने जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिफरेंट जो आपको लर्निंग की रिक्वायरमेंट है लूप्स का, या इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो हिंदी में हमने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो उनके लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसको प्रोग्राम डेवलपमेंट के में आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट है एक प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 25 में, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 3 नंबर, कि 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर, आपको 3 इंटीजर रीड करने हैं। तो आपको इफ स्टेटमेंट की हेल्प से बताना है कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये प्रोग्राम भी आपको हमारे चैनल वीडियोस में मिल जाएगा, या आपकी बुक में भी होगा। तो एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये कर लेना चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम भी यूजली पूछा जाता है, तो इन 2 प्रोग्राम्स को तो आपके करना ही चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राइट शॉर्ट नोट ऑन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग्स को ही एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोला गया है, तो इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि एरेज में जब आप इंटीजर या फ्लोट की जगह कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करते हो तो उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड भी आप जो एरेज का जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस डिक्लेरेशन के टाइम में आपको लिखना होता है कैर, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम जो भी दोगे, कैर नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लो लिखा 10, तो 10 कैरेक्टर्स का आप एक स्ट्रिंग रीड कर पाएंगे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स को आप रीड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ गलती से सेल बाय रेफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ होगा कॉल बाय रेफरेंस। तो ये फंक्शंस में डिफाइंड है कि फंक्शन में जब हम मेन प्रोग्राम में फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तो 2 तरीके से कॉलिंग होती है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय वैल्यू रहता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते वक्त पासिंग पैरामीटर में वैल्यूज़ दे देते हैं तो उसको हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, और जब उन वैल्यूज़ की जगह पे आप उन वैल्यूज़ का एड्रेस पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ लूप विद एन एग्जाम्पल। तो नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होता है कि जब आप किसी लूप के अंदर लूप डिक्लेयर करते हो, लूप के अंदर लूप यूज़ करते हो, जैसे वाइल के अंदर वाइल या फोर के अंदर फोर, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो बाहर वाले लूप को बोलते हैं आउटर लूप और अंदर वाले लूप को बोलते हैं इनर लूप। तो आपने एरेज के जो 2 डायमेंशनल के प्रोग्राम करे होंगे या देखे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा है 2 डायमेंशनल एरेज को रीड करने के लिए एक नंबर ऑफ रोज के लिए लूप लेते हो आप, एक नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लेते हो, तो वो आपका नेस्टिंग ऑफ लूप का ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ पॉइंटर, हाउ इट इज़ डिक्लेयर्ड। कि पॉइंटर क्या होते हैं,
पॉइंटर होते हैं कि आपको दूसरे वेरिएबल के जो एड्रेसेस हैं वो स्टोर करने हो, तो उसके लिए आप पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ करते हो। तो इसको जब यूज़ करते हैं तो हम जो भी आप लिखोगे इंट, उसके बाद वेरिएबल से पहले आपको एक स्टार सिंबल लगाना होता है, एक एस्टेरिस्क सिंबल लगाना होता है। जैसे आपने लिखा इंट स्टार आई सेमीकोलन, तो आई आपका एक आपने पॉइंटर टाइप डिक्लेयर कर दिया कि आई में आप किसी इंटीजर का जो एड्रेस है वो स्टोर कर सकते हो। पॉइंटर से रिलेटेड हमारा एक कंप्लीट वीडियो भी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस मोड्स इन विच फाइल कैन बी ओपन। फाइल ओपनिंग मोड्स हैं, तो डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड्स में आता है हमारा रीड मोड, आर मोड, डब्ल्यू मोड और अपेंड मोड। जब आर मोड में खोलते हैं तो फाइल को हम रीड ओनली मोड में खोलते हैं कि फाइल में से हमने डाटा फाइल में से कुछ रीड करना है। डब्ल्यू मोड में खोलते हैं तो हम फाइल में कुछ राइट करने जा रहे हैं, और अपेंड मोड यानी ए में खोलते हैं तो फाइल में ऑलरेडी अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसमें और आप और डाटा भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स की आपको एडवांटेजेस लिखनी है और ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस लिखनी है। तो एडवांटेजेस बहुत सारी हैं, जैसे मैं एक दो बता देता हूँ आपको कि एक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज के बिना भी आप अपने प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। और दूसरा, प्रोग्राम लिखने से पहले आपको अगर प्रोग्रामिंग की उसमें जाने की बजाय, उसके सिंटैक्स में जाने की बजाय अगर आप फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते हो तो उस फ्लो चार्ट को देखते हुए अपने प्रोग्राम को आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड द ब्रेक स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है हमारे फंक्शंस के ब्लॉक के बीच में। ये यूज़ होती है कि जब आप एक फंक्शन लिखते हो, फंक्शन की बॉडी लिखते हो, फंक्शन जब कॉल होगा तो वैल्यूज़ को मेन प्रोग्राम में, प्रोग्राम के कंट्रोल को या वैल्यूज़ को जो आंसर कैलकुलेट होता है उसको मेन प्रोग्राम में वापस भेजने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है किसी भी लूप से कि आपको अनकंडीशनली बाहर जाना हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में आपको लिखना है, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, स्ट्रिंग को कॉपी करना है, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करना है, उसका कॉनकैटिनेट करना है, तो डिफरेंट जो ऑपरेशंस आप कर सकते हो तो उसके इनबिल्ट फंक्शंस आपको इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिफाइन अ फंक्शन एंड आल्सो राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या हमारा शॉर्ट लेंथ कोड होता है जिसको हम प्रोग्राम में मॉडुलैरिटी लाने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और साथ में कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही हो तो उसका हम फंक्शन लिख लेते हैं और उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, बस बार बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यही है, रीयूजेबिलिटी होता है, प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होती है। फंक्शन से रिलेटेड भी हमारा जो चैप्टर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्क्राइब स्विच स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है? जब आपके पास बहुत सारे केसेस हों, बहुत सारी चॉइसेस हो, तो आपको बहुत सारे इफ़ लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा सारे इफ़ लगाने से क्या होगा, प्रोग्राम में जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएगा। तो बेटर है आप स्विच केस को यूज़ करें। और स्विच में क्या करना होता है, स्विच एक कीवर्ड है, उसमें नंबर ऑफ़ केसेस आपको देने हैं। जैसे मान लो केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे आप कोई भी केस नंबर ले सकते हो। हर एक केस में आप एक एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हो, एक एक ऑपरेशन को डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 10 नंबर का आपको एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 आ गया आपका, हाउ फंक्शन डिक्लेरेशन डिफर्स फ्रॉम द फंक्शन डेफिनेशन, राइट अ सी प्रोग्राम टू शो फंक्शन कॉलिंग बाय पासिंग अ वैल्यू। कि आपको इसमें फंक्शन को पूरा बताना है कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और एक सी के प्रोग्राम की हेल्प से आपको पासिंग भी दिखानी है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों तरह का आपको प्रोग्राम दिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज़ ऑपरेटर, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर्स इन सी। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, सी के ऑलमोस्ट जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते ही है। तो अगर आप तैयारी कम कर रहे हो या टाइम कम है तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर ले। डिफरेंट सेक्शंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑपरेटर क्या है और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर, जिसमें जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये 4-5 तरह की टाइप की जो कैटेगरीज हैं वो आप रीड कर लें तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द यूनियंस, हाउ इट इज़ डिक्लेयर्ड, हाउ
इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर। यूनियंस क्या होते हैं? तो यूनियंस भी हमारे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, तो यूनियन कीवर्ड यूज़ करते हैं इसमें। ये स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको मेमोरी में स्पेस मिलता है। यूनियन के मान लो दो मेंबर हों, एक इंट है और एक फ्लोट है, ए इंट है बी फ्लोट है, तो जो हाईएस्ट जो कैपेसिटी वाला एलिमेंट होता है, जैसे बी के डाटा टाइप फ्लोट है तो 4 बाइट है, इंट की डाटा टाइप ए की डाटा टाइप इंट है तो 2 बाइट है, तो फ्लोट को मेमोरी में स्पेस मिलेगा, ए और बी एक ही स्पेस को यूज़ करेंगे। इसके बाद बारे में ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमारे यूनियंस का जो चैप्टर है आप उसको देख सकते हैं, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या इन क्वेश्चंस में से किसी में डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।